नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयरिंग एंड शेयरिंग पी एक बार फिर से। और आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ भरवा बैंगन की रेसिपी। हाँ जी, देखिए, देखने में ही इतना चटपटा मज़ेदार लग रहा है कि बस आपका मन कर रहा होगा कि जल्दी से रेसिपी मिल जाए और आप इसको ट्राई कर लें। लंच या डिनर के लिए बहुत ही आसान और सरल रेसिपी है। तो चलिए बिना देर किए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो तैयारी मैंने पहले से करके रखी है। एक बड़े प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, 4 से 6 लहसुन की कली, 2 इंच अदरक का टुकड़ा इसे कूट लिया है। और ये छोटा वाला बैंगन हमको यहाँ पे यूज़ करना है। और टमाटर, 2 टमाटर को मैंने पीस लिया है। तो सबसे पहले हमें काम करना है कि बैंगन में हमें 2 कट लगाना है। और कट लगाते समय आप ये ज़रूर देख लें कि बैंगन के अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है। बैंगन को पूरा नहीं काटना, सिर्फ ऊपर से कट लगाना है 2 तरफ से, जैसे मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, ताकि आप इसमें स्टफिंग भर सकें। तो अब देखते हैं सूखे मसालों की तरफ। तो एक कटोरी में मैं सारे मसाले इकट्ठे कर लूँगी। मैंने 1 चम्मच हल्दी लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, अपने स्वाद के हिसाब से आप ले सकते हैं, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर सब्ज़ी मसाला। उसके बाद मैं लूँगी 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो अमचूर पाउडर ज़्यादा लीजिए। और आधा चम्मच मैंने लास्ट में लिया है जीरा पाउडर। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तेल को अच्छे से गर्म किया, 1 चमचा बड़ा तेल, उसमें जीरा डाला और जीरे को चटकने दिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, अदरक और लहसुन जो हमने कूट लिया था। प्याज बारीक कटा हुआ और अदरक और लहसुन जो हमने बारीक कूटा था वो डालेंगे। और प्याज को हल्का सा ब्राउन होने तक हम इसमें पकने देंगे। उसके ऊपर से हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। 2 टमाटर का पेस्ट मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। और ऊपर से डलेंगे इसमें सूखे हुए मसाले। सारे मसालों को बहुत अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए और अब इसमें डाल दीजिए अपने स्वाद के हिसाब से नमक। इसको भी आप मिक्स कर दीजिए। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। जी हाँ, इसको बस थोड़ा सा रंग कलर अच्छा देने के लिए हम इस कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इस मसाले को हमें तेल छोड़ने तक पकने देना है, ऐसे ही बिना पानी के। देखिए मसाला पक के हमारा तैयार हो चुका है। अब अपने हाथ की हेल्प से ही हम बैंगन के बीच में इसको भरेंगे। जितना भरता है बैंगन के बीच में ठीक है, बाकी मसाला हमारा यूज़ होगा उसको आप बचा रहने दीजिए। तो एक एक बैंगन को हम इस तरीके से भर लेंगे। दोस्तों, आसान मज़ेदार रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिए। पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए बैंगन भरकर हो गए हैं तैयार। दोबारा से गैस की तरफ चलते हैं। इस कढ़ाई को हल्का गर्म करने के बाद जो स्टफिंग हमारा बचा हुआ था मसाला, वो हम कढ़ाई में डाल देंगे और ऊपर से डालेंगे 1 गिलास पानी। जी हाँ, इसको हल्का सा आप बॉयल होने दीजिए 1 गिलास पानी डालने के बाद। और इसमें हम अपने स्टफ्ड बैंगन जो हैं, जो भरे हुए बैंगन हमने साइड में रखे थे, उसको इसमें छोड़ दीजिए। 2 लंबी हरी मिर्च को भी मैंने लंबाई में स्लिट कर लिया था, उसको भी यहाँ पे डाल दिया ताकि हरी मिर्च का थोड़ा सा स्वाद इस ग्रेवी में आए। और ऊपर से मैंने बैंगन रख दिया। अब इसको लोअर मीडियम फ्लेम पे आप ढक कर 5 मिनट तक पकाइए बैंगन को एक तरफ से। देखिए 5 मिनट के बाद बैंगन कुछ इस तरह से ढक दिख रहे हैं। अब हमको बैंगन को पलट देना है, ऊपर का साइड नीचे करना है और नीचे का साइड कर देना है ऊपर। और फिर से लोअर मीडियम फ्लेम पे ही आप इसे 5 मिनट तक और पकने दीजिए। तो 5 मिनट के बाद पकने के अब मैं दिखाती हूँ आपको। बैंगन बहुत अच्छे से पक गए हैं, मसाला बहुत अच्छे से इसके अंदर आ गया है और ये सब्ज़ी एकदम तैयार है। अगर आपको बैंगन नहीं पता लग रहा है तो आप चाकू डाल के भी टेस्ट कर सकते हैं कि बैंगन आपके पके हैं नहीं। देखिए बैंगन बहुत अच्छे से पक गए हैं और इसको हम कर देते हैं एक प्लेट में अब सर्व। देखिए कितनी मज़ेदार ये सब्ज़ी। लंच और डिनर के लिए तो ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो दोस्तों ट्राई ज़रूर कीजिए, बैंगन को अनोखे तरीके से बनाइए। जिसको बैंगन नहीं भी पसंद होंगे वो भी इस सब्ज़ी के साथ कई रोटियां खा जाएगा। तो ट्राई करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी है। मिलेंगे अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय।